हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ में वृत्त नामक जो चैप्टर है उस चैप्टर की एक प्रमेय हम करने जा रहे हैं। प्रमेय है केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। अर्थात वृत्त के किसी चाप का अंशमाप चाप के सापेक्ष एकांतर खंड पर बने कोण का दूना होता है। तो देखिए, सिद्ध करते हैं इस प्रमेय को। आज कैसे सिद्ध करेंगे। एक वृत्त है, इस वृत्त में केंद्र को हमने O से दिखाया। वृत्त में एक चाप हमने AB लिया। प्रमेय है कि किसी चाप का अंशमाप, चाप का अंशमाप का मतलब होता है चाप के दोनों सिरों को वृत्त के केंद्र से मिला दें तो जो केंद्र पर कोण बनता है यही कहलाता है वृत्त के चाप का अंशमाप। या हम ये कह दें कि चाप के द्वारा, चाप AB के द्वारा जो कोण केंद्र पर बनता है वो एकांतर खंड, एकांतर खंड का मतलब चाप के अलावा जो दूसरा वृत्त का खंड बच रहा है उस पर बने कोण का केंद्र पर बना कोण दूना होता है। अगर हम शेष वृत्त खंड पर एक बिंदु P ले लें तो इस वृत्त में हमें दिखाना है, सिद्ध करना है कि चाप का अंशमाप यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चाप AB ये बराबर होगा कोण P का दुगना यानी 2 कोण P। हम ये भी कह सकते हैं कि या कोण जो AOB होगा वो बराबर होगा 2 कोण P। तो देखिए, सबसे पहले प्रमेय में लिखा जाता है ज्ञात है, तो ज्ञात है में आप क्या लिखेंगे कि वृत्त COR में AB चाप है तथा P एकांतर खंड पर स्थित कोई बिंदु है। सिद्ध करना है मैग्नीट्यूड ऑफ चाप AB यानी चाप AB का जो अंशमाप है वो शेष वृत्त खंड पर बने कोण P का कै गुना होगा, 2 गुना होगा। तो इस प्रमेय को करने के लिए सबसे पहले हम एक रचना करेंगे। रचना में जो बिंदु P है उसको हम O से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। मान लो हमने आगे इसको E तक बढ़ाया तो रचना हो गई PO को, जो PO है इसको हमने E तक बढ़ाया, तो ये रचना कर लेंगे। अब इसके बाद उपपत्ति में, तो देखिए उपपत्ति इसकी कैसे करेंगे, किस प्रकार हम इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो हम ये बताएंगे कि जो त्रिभुज OBP है, अगर आप देखें त्रिभुज OBP में तो इस त्रिभुज में जो OB है वो OP के बराबर होगा, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी वृत्त में केंद्र से अगर परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को मिला दें तो वो वृत्त की त्रिज्या होती है। तो OB ये भी वृत्त की त्रिज्या है और जो OP है वो भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिभुज OBP में OB ये बराबर होगा OP के, हम कोष्टक में ये लिख देंगे कि एक ही वृत्त की क्या है, ये त्रिज्याएं हैं। तो हम यहां कह देंगे कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, तो ये इसका रीजन हो गया। अब आप जानते हो कि किसी भी त्रिभुज में अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो चूंकि त्रिभुज OBP में OB ये OP के बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इनके आमने सामने के जो कोण होंगे ये आपस में बराबर होंगे, यानी कोण OBP ये बराबर ही होगा कोण OPB। आप चाहें तो यहां नंबरिंग डाल सकते हैं, जैसे इसको कोण 1 कह दो और इसको कोण 2 कह दो, तो हम ये कह सकते हैं या विकल्प के तौर पर कोण 1 बराबर कोण किसके, 2 के। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए पुनः अगर आप फिर से देखें तो जो त्रिभुज है OBP में, त्रिभुज OBP में अगर किसी त्रिभुज में त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो जो बढ़ी हुई भुजा होती है उसके साथ जो त्रिभुज की भुजा कोण बनाती है उसे हम बहिष्कोण कहते हैं। तो ये जो कोण होगा
ये बहिष्कोण होगा, यानी कोण BOE ये कैसा कोण है? बहिष्कोण है। आपने बहिष्कोण प्रमेय पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी है तो प्ले लिस्ट पे वीडियो पड़ा हुआ है, क्लास 9th मैथ प्ले लिस्ट पे आप जाएं तो वहां पर एक बहिष्कोण प्रमेय का वीडियो पड़ा हुआ है। किसी भी त्रिभुज में जो बहिष्कोण होता है वो सुदूरस्थ यानी पास वाला नहीं, दूर वाले दोनों अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। इसलिए बहिष्कोण प्रमेय का इस्तेमाल करें तो जो BOE कोण होगा, ये वाला कोण, ये बराबर होगा कोण OBP, ये बराबर होगा कोण OBP धन कोण ऊपर वाला जो मिल रहा है आपको OPB के। परंतु आप ये देख रहे हो कि जो OBP कोण है वो OPB के बराबर है, या हम ये कह सकते हैं कि कोण जो BOE है ये बराबर होगा। अब आप OBP कोण को चाहे तो लिख सकते हैं OPB, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो इसको फिर से आप लिख दें OPB और धन कोण OPB। देखिए इधर तो OPB लिखा ही हुआ है, ये जो OPB कोण है ये बराबर है OPB के, तो हमने क्या किया, OBP कोण को हटा करके OPB कोण यहां लिख दिया। अर्थात ये जो कोण आ गया BOE ये बराबर हो गया 2 टाइम्स ऑफ कोण OPB, और इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। यानी कुल मिलाकर के हमें यह पता चल गया कि जो ये कोण था BOE ये जो कोण था ये ऊपर वाले कोण 2 का दुगुना था। अगर नंबरिंग से देखें तो कोण 2 यहां पड़ा हुआ है, तो कोण 2 का ये क्या हो गया, दुगुना हो गया। देखिए इसी प्रकार अगर आप ध्यान से देखें तो जो दूसरे साइड पे त्रिभुज बन रहा है वो बिल्कुल सेम कंडीशन पे बन रहा है, यानी कोई अंतर नहीं है, सेम बिल्कुल वही प्रोसेस, जो चीज आपको इस साइड पे दिखाई दे रही है OBP त्रिभुज पे, बिल्कुल वही आप इधर देख सकते हो। ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, तो ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सेम प्रोसेस है, इसलिए हम लिख सकते हैं इसी प्रकार त्रिभुज AOP से त्रिभुज AOP में अगर आप देखें तो ये बहिष्कोण है, तो कोण AOE ये बराबर हो जाएगा 2 गुना कोण APE। देखिए जरा इस कोण के 2 गुना के बराबर, यानी कोण APO कह लो, जैसे यहां पर आपने OPB कहा है ना, देखिए OPB कहा है तो यहां आप OPA कह सकते हो, तो बराबर कोण OPA। ये देखिए, तो जो काम आपने एक ट्रायंगल में किया, चूंकि सेम प्रोसेस वही हमें इस ट्रायंगल में करना है, इसलिए इसको दोबारा ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। चूंकि कोण BOE ये OPB का दुगना था, तो उसी प्रकार कोण AOE जो है वो दुगना होगा OPA का। इसको दे दे हम समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ दें तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जब हम इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ेंगे तो देखिए बाया बाया पक्ष जोड़ेगा और दाया दाया जुड़ेगा, तो कोण BOE धन कोण AOE बराबर दाईं ओर जोड़ोगे तो दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 को अगर आप कॉमन ले लें तो अंदर बचा कोण OPB और प्लस इधर है कोण OPA। कोण BOE और धन कोण AOE अगर इनका प्लस करो, इनको जोड़ो, BOE धन कोण AOE, अर्थात ये दोनों कोण जुड़ जाएं तो मिलेगा AOB, अर्थात यहां हो गया कोण AOE बराबर 2 गुना OPB। आप देख रहे हैं ये 2 नंबर जो लिखा है, तो OPB में अगर OPA को जोड़ दें तो ये पूरा कोण मिलेगा आपको P,
यानी ये बराबर होगा 2 कोण P। अगर आप देखें तो ये कोण है केंद्र पर बना कोण, किसके द्वारा? चाप AB के द्वारा। और AB के अलावा जो शेष वृत्तखंड बचा उस पर बिंदु P है, तो ये कोण APB ये परिधि पर बना कोण है, कोण AOB ये केंद्र पर बना कोण है। तो आपने देखा कि जो केंद्र पर बना कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का कै गुना हुआ? 2 गुना। ये बहुत ही बढ़िया प्रमेय। अगर आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरे सारे वीडियो समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।